देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है, ऐसी सोच रखने वाली ना जाने कितनी लड़कियां इस देश में लव जिहाद का शिकार होती आ रही हैं और ये क्रम अभी थमा नहीं है, ये क्रम लगातार चल रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आए दिन लव जिहाद की साजिशों को अंजाम दिया जा रहा है। मुंबई से दिल्ली तक लव जिहाद का शिकार बनाकर हिंदू लड़की को प्यार के जाल में फंसाने का ऐसा ही मामला सामने आया दिल्ली से। आफ्ताब अमीन दिल्ली के मेहरौली में एक हिंदू लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था और जैसे ही हिंदू लड़की ने शादी का दबाव बनाना शुरू किया, वैसे ही उस लड़की को टुकड़े टुकड़े कर पहले उसे मार डाला था, उसके बाद उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दी ताकि किसी को भनक तक न लगे कि बॉडी कहां गई। दिल्ली पुलिस इस मामले में मेहरौली के जंगलों में तलाश लगातार कर रही है। मुंबई में लव और दिल्ली में जिहाद। जी हां, जो अंजाम दिया गया इस पूरे घटनाक्रम पर जो तमाम चीजें, तमाम अपडेट निकलकर सामने आ रही हैं, वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जैसे ही आफ्ताब को गिरफ्तार किया गया, उससे तमाम चीजें पता चली हैं। उसके माध्यम से उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने ये माना कि उसी ने उसकी हत्या की, श्रद्धा की हत्या की। उसके बाद उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया। आरी से उसके शरीर को काटा गया था। दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए एक और जो बेटी है, हिंदू बेटी, जिहादी का शिकार हुई है। पुलिस उस जगह पर पहुंची जहां पर, उन जंगलों में पहुंची जहां पर शव के टुकड़ों को फेंका जा रहा था। तो ऐसी कई लड़कियां हैं जो अब तक यहां पर शिकार हो चुकी हैं इन जिहादियों का। बात करें अगर नेहा की, दिल्ली की लड़की थी नेहा, निशा बरेली की थी। अक्टूबर 2021 में इकबाल ने उसकी हत्या कर दी थी। कीर्ति जैन, जो कि जुलाई 2021 में यह मामला सामने आया था। और भी ऐसे कई लड़कियां हैं जो लगातार इन जिहादियों का शिकार लगातार होती रही हैं। हम आपको तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारी दे रहे हैं। स्वाति अजमेर से मार्च 2022 में अरशद ने चाकू से काटकर स्वाति की हत्या कर दी थी। नई दिल्ली से भी मामला सामने आया था नवंबर 2019 में, जहां पर लुकमान ने हत्या कर दी थी हिंदू बेटी की। निशा, जो कि बरेली की रहने वाली थी, अक्टूबर 2021 में इकबाल ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। कीर्ति जैन, गुना की रहने वाली, 2021 में वसीम की प्रताड़ना से तंग आकर उसने अपनी जान दे दी थी। नीलम अहिरवार ने, जहां पर झांसी में तालिब ने जहर देकर उसे मार डाला, उसे मौत के घाट उतार दिया। एकता भी उन्हीं लड़कियों में से एक है जो जिहादियों का शिकार हुई थी। स्वाति अजमेर, तमाम वो लड़कियां हैं। अब नंबर आया है श्रद्धा का कि किस तरह से श्रद्धा को आफ्ताब ने मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे मामले में तहकीकात हो रही है, जांच चल रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है, जो जिहादी हैं उन जिहादियों को फांसी की सजा क्यों नहीं होती है? क्या आफ्ताब को क्या फांसी की सजा होगी? और भी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले में जांच चल रही है। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर, जब फ्रिज में उस शरीर के टुकड़े जो किए गए थे उसको इसी फ्रिज में रखा गया था। इसके लिए बाकायदा 30,000 रुपए का ये फ्रिज खरीदा गया था हत्या के कुछ समय के बाद, और इसी फ्रिज में उस श्रद्धा के बॉडी के पार्ट्स को टुकड़ों में जो बांटा गया था, इसी में रखा गया था ताकि बदबू ना आए, ताकि कुछ टुकड़ों को धीरे धीरे बाहर फेंका जा सके। दूसरी तस्वीर, जंगल में जब श्रद्धा के टुकड़ों को फेंका गया, इसी के साथ टीम ने आफ्ताब को लेकर मौके पर पहुंची। आफ्ताब ने बताया वो कौन कौन सी जगह हैं जहां पर उन टुकड़ों को फेंका गया था। उन जगहों पर भी पुलिस पहुंची, उन जंगलों में पुलिस पहुंची। तीसरी तस्वीर, जब यहां पर पुलिस ने जिहादी आफ्ताब को दबोचा था, कल उसे गिरफ्तार कर लिया था, उसके बाद पूरे मामले में जांच हो रही है। चौथी और अहम तस्वीर, ये जिहादी जो कि जेल में बंद है, जी हां जेल में बंद है, लेकिन उसकी पहली रात कैसी कटी। देखिए, चैन से सो रहा है ये जिहादी जो कि जेल में है, खर्राटे मार रहा है। उसे कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई अफसोस नहीं है कि उसने एक बेटी, हिंदू बेटी की उसने हत्या कर दी।
उसे इस बात का कोई भी अफसोस नहीं है। ये मामले लगातार सामने आ रहे हैं धीरे धीरे। एक और मामला सामने आया, श्रद्धा अब हमारे बीच नहीं रही। अब तक इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ हम आपको वो भी बता रहे हैं। श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। जंगल में पुलिस पूरे क्राइम सीन की रिक्रिएट कर रही है। आरोपी आफ्ताब को जंगल लेकर पहुंची पुलिस टीम और आफ्ताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े कर जंगल में फेंके थे। श्रद्धा और आफ्ताब के कॉमन फ्रेंड से पूछताछ करने वाली है पुलिस और जो दोस्त हैं श्रद्धा के, उसमें से एक दोस्त ने यह जानकारी दी। उसने यह खुलासा किया कि श्रद्धा ने उसे यह बताया था कि आफ्ताब उसके साथ रहता था, लेकिन उसे बेरहमी से मारता था, पीटता था, उसे जख्म दिए जाते थे, चोट पहुंचाई जाती थी। वो रोती रहती थी, बिलखती रहती थी। लेकिन इस बीच यहां पर कुछ समय के बाद जब वो दिल्ली आया श्रद्धा को लेकर पूरे प्री प्लान के साथ इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। हत्या में इस्तेमाल हथियार की तलाश जारी है। जिस आरी से उसके शरीर को काटा गया था वो हथियार अभी तक बरामद नहीं हुआ। वो हथियार क्या तालाब में फेंका या जंगलों में फेंका या इसको कहीं और छुपाया हुआ है, इसको लेकर यहां पर पुलिस पूछताछ लगातार कर रही है। इसको लेकर भी जांच हो रही है। आफ्ताब में श्रद्धा के शव के जो कि 35 टुकड़े किए थे, अब तक श्रद्धा के 13 बॉडी पार्ट जंगल से बरामद किए जा चुके हैं। श्रद्धा के पिता ने आरोपी आफ्ताब के लिए फांसी की मांग की है। और इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ गए हैं। पूर्व एसीपी हैं वेदभूषण जी। वेदभूषण जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ हिंदू धर्मगुरु हैं एच.एस. रावत जी। रावत जी, बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले वेदभूषण जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो इस पूरे मामले में जांच चल रही है, जंगल जाना, पूरे सीन को रिक्रिएट करना, क्या आपको लगता है ये जो जांच हो रही है वो सही दिशा में चल रही है, सही दिशा में जा रही है जांच? संभव जी, ये एक्सेप्शनल केसेस जितने भी अब तक मर्डर में ग्रुसम मर्डर हुए हैं उसमें एक्सेप्शनल केस ये है। और जिस तरह से प्रोफेशनल तरीके से दिल्ली पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेशन करके उसको अरेस्ट किया है, ये बिल्कुल जांच बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। और जिस तरह जांच की जा रही है वो निश्चित जो है कन्विक्शन की तरफ है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जांच बिल्कुल ठीक हो रही है। लेकिन वेदभूषण जी, लेकिन इस चीज को लेकर यहाँ पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि बॉडी के पार्ट्स मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक जो हथियार नहीं मिला, जिस आरी से कहा जा रहा है कि जिससे हत्या की गई, टुकड़े किए गए थे उस लड़की के, वेपन ऑफ मर्डर, वो मिलना कितना ज्यादा जरूरी है? संभव जी, कोशिश उसके लिए भी हो रही है क्योंकि 6 महीने गुजर चुके हैं घटनाक्रम को हुए और अलग अलग जगह इसने फेंका है। जंगल है पूरा एरिया। हाँ। जंगल में देखने में इसके निशानदेही पर इसको अभी रिमांड भी लिया जाएगा इसका। और उस पे जो है संभावना यही है कि जरूर मिलेगा वो हथियार। अब जंगल में जो है कहीं पता नहीं, वो भी हो सकता है उसको ध्यान ना आ रहा हो कि कौन सी जगह पर हथियार रखा गया है, कौन सी जगह नहीं, लेकिन फिर भी एंटी वाइज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसमें सर्चिंग होगी और जरूर मिलेगा, मुझे उम्मीद है पूरी। रावत जी, ये आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? मानवता की सारी हदें पार करती गई। जो लगातार हम सचेत करते हैं समाज को, हिंदुस्तान को, ऐसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें, ये लोग किसी के सगे नहीं होते। मुंबई से लव स्टोरी शुरू होती है और मौत की बात खत्म हो जाती है। जघन्य हत्याकांड है। हमारे संविधान और आईपीसी की धारा जो है वो जघन्य हत्याकांड में भी वही फांसी की सजा देते हैं और गोली से मारने पर भी फांसी की सजा देते हैं। मेरा मानना यह है, मेरा सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ इस तरह के जो जघन्य और क्रूर हत्याकांड होते थे उनमें सजा को चेंज करना चाहिए। जैसे 35 टुकड़े श्रद्धा के किए हैं, ऐसे 35 दिनों में 35 टुकड़े इसी के करने चाहिए आफ्ताब के। ऐसा है कि कानून आईपीसी में बनना चाहिए कि जिससे जो जिस तरीके से जघन्य हत्याकांड करता है, अगर फांसी से भी कोई ज्यादा सजा हो सकती है वो देनी चाहिए, जिससे जो दूसरे लोग हैं
जैसे कि इस व्यक्ति ने पता चला इसको भाई साकिब ने अगर एकता देसवाल लुधियाना की देसवाल के टुकड़े करके जमीन को दबा दिया, हाँ। जेल में ज्यादा फांसी हो जाएगी, ऐसी ज्यादा फांसी हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि एक आदमी संतोष, क्रिमिनल जो होता है वो अपने आप को संतोष कर लेता है, फांसी पे एक दिन लटक जाऊंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब उसको इस बात का पता चलेगा कि तेरे भी 35 टुकड़े होंगे, पहले तेरा हाथ काटा जाएगा, तेरा घुटना काटा जाएगा, फिर तेरी नाक काटी जाएगी, फिर तेरी चीख कान काटे जाएंगे, तेरी उंगली काटी जाएंगी, और तेरे जब धीरे धीरे तुझे काटा जाएगा उसी आरी से, तो फिर उसको एक भय, और जो दूसरे जो जिहादी हैं उनके दिमाग में भी एक भय बनेगा। हाँ। तो मेरा सरकार से मानना है, क्योंकि सरकार इस तरह के जघन्य हत्याकांड जो हो रहे हैं, हाँ। ये जिहादी लोग जो कर रहे हैं, आईपीसी में चेंज करना चाहिए कि फांसी से भी अगर कोई क्रूर सजा हो सकती है उसका प्रावधान होना चाहिए। नहीं तो इस प्रकार की तकलीफें होती रहेंगी। आप रेप करते हो, रेप करने के बाद बुरी तरीके से उनके गुप्तांगों में रॉड डालते हो, काटते हो, दबाते हो, जमीन के अंदर दफना देते हो, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उसी प्रकार की सजा का प्रावधान हो, तो इस डेमोक्रेसी के अंदर इतना बहुत जरूरी होना चाहिए कि जैसे रावत जी कुछ चीजें यहाँ पर महाराजा अहम हो जाती हैं। क्या मानवता पूरी तरह से मर चुकी है? जैसे इस खबर को मैं बता रहा हूं और मैं उसको विजुलाइज कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि कैसे उसको मारा गया होगा, कैसे उसके टुकड़े किए गए होंगे। आप इस चीज को सुन रहे हैं, 35 टुकड़े आरी से हर पार्ट के धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़े करना। इस चीज को सुनने में डर सा लग रहा है, रूह कांप जाती है। क्या उस इंसान को, उस जिहादी को यह डर नहीं लगा होगा जब वो टुकड़े कर रहा होगा उस बेटी के? क्या उसके हाथ नहीं कांपे होंगे उस वक्त? देखिए संभव जी, इस्लाम एक इतना घिनौना, इतना जिहादी और क्रूर, ये धर्म तो नहीं बोला जा सकता, एक संगठन है। क्योंकि जिनको 4 साल के बच्चे को अगर हलाल करना सिखा दिया जाए, हाँ। 4 साल के बच्चे को ट्रेनिंग दे दी जाती है कि आप काटना शुरू करिए, हाँ। वो बकरा काटना, मुर्गा काटना शुरू कर देता है, तो खून के साथ उसका पानी जैसा रिश्ता हो जाता है कि आप पानी पीते हो, ऐसे खून पीते हो। हाँ। इनके लिए हम लोग तो डर रहे हैं, बात करते हुए डर रहे हैं। उस घटना को सुन करके भी हमें डर लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि किस तरह से कितना बड़ा कलेजा होगा। हाँ। लेकिन इनके दिमाग में तो ये बचपन से भर दिया जाता है कि तुम्हें कितनी क्रूरता के साथ इनके साथ अत्याचार करना है, और हिंदू धर्म और काफिरों के साथ तो और इनके दिमाग को कूट कूट करके भर दिया जाता है। इनके दिमाग को इतना अंधा कर दिया जाता है, ब्लाइंड कर दिया जाता है कि तुम इनकी बहन बेटियों के साथ जितनी क्रूरता करोगे, बेहतर रूट तुम्हारे पास है, तुम्हें जन्नत मिलेगी। जिस आदमी की बचपन से अगर इतनी खोपड़ी खराब कर दी गई हो, जिसको इतना हत्यारा किस्म का आदमी बना दिया गया, उसके दिमाग में हो कि तुम इनके साथ बुरा करिए, तुम्हें अल्लाह खुश होगा और तुम्हें जन्नत मिलेगी, तो इनको कोई दिक्कत नहीं आती है करने में। हाँ। हमारे यहाँ तो अगर कोई चिड़िया भी मर जाए तो हमें 10-11 दिन तक पश्चाताप होता है कि आखिर ये क्या कर दिया हमसे, हाँ। कैसे हो गया। कोई कुत्ता भी, पिल्ला भी कोई गाड़ी के नीचे आता है तो शरीर कांप जाता है, रूह कांप जाती है कि आखिर क्या होगा, गंगा स्नान करो, फलाना करो, दान करो, धर्म करो। इनके यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं, इनको तो कोई फर्क और रावत जी, शायद यही वजह है कि श्रद्धा को मारा, उसके बाद यहाँ पर डेटिंग ऐप से दूसरी गर्लफ्रेंड बनाई, दोस्ती की, उसके साथ भी क्या पता यही होने वाला था। बिल्कुल निश्चित तौर पर इनका काम ही यही है, और मैं तो सरकार से निवेदन यही करूंगा, हाँ। कि जिस प्रकार से ये चीजें बढ़ रही हैं, जिस प्रकार से जिहादपन बढ़ रहा है, घिनौनापन बढ़ रहा है, जिस प्रकार से ये इस तरह की हदें पार कर रहे हैं, उसके लिए अब कानून में बदलाव की जरूरत है समय के अनुसार। डेमोक्रेटिक कंट्री जरूर है, लेकिन मैं मानता हूं कि इस प्रकार से अगर हादसे बढ़ते चले जाते हैं, एक कोई पहला हादसा ये इस तरह का नहीं है। हाँ। इससे पहले भी बहुत सारे हादसे किए गए। हाँ। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में छूट जाते हैं, कुछ लोग सजा भोगते हैं, या फांसी भी अगर हो भी जाए फांसी, हाँ। तो उसके बावजूद भी एक ही दिन तो खत्म होना होता है। हाँ। लेकिन उस लड़की को देखो किस तरीके से उसके साथ जघन्यता की गई होगी। हाँ। किस प्रकार से बेरहमी से 35 टुकड़े करना कोई आसान काम नहीं है कि जैसे लकड़ी को काटते उस तरीके से काटा होगा। तो ये इसकी घिनौनापन, मानसिकता, हत्यारापन जो है, उसको उसी प्रकार की सजा दी जाएगी। तो इससे रिलेटेड जो लोग होंगे उन लोगों को कम से कम सबक मिलेगा कि हिंदुस्तान के अंदर भी इस प्रकार की जो हत्याएं, उनकी सजा कैसी होती है। वेदभूषण जी, आपने ऐसे कुछ केसों को देखा होगा, आपने भी स्टडी की होगी, उन केसों की पड़ताल आपने की होगी उस समय में, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये पूरा घटना प्री प्लान थी? मुंबई में जब रहना, जब दिल्ली आना तो मुंबई में फोन को फेंक देना,
दिल्ली आना, दिल्ली में रहना और उस जगह पर, ऐसी जगह पर घर लेना जहां पर जंगल करीब हो, ये सब कुछ प्री प्लान, पहले से सोची समझी साजिश कि श्रद्धा के साथ आखिर करना क्या है? संभव जी, मुझे कोई शक नहीं है कि ये घटनाक्रम जो है पूरी प्री प्लान से चलाया गया है। हाँ। क्योंकि अगर ये लव होता, समझे नहीं, तो इसमें बिल्कुल भी मतलब साथ रहने की कोशिश करते, लेकिन लव तो है ही नहीं। दिमाग तो पहले से ही बना रखा है कि मुझे जो है ना समय के अनुसार इसका जो है काम तमाम कर देना है। हाँ। तो ये मैं इसको टोटली लव जिहाद को मानता हूँ। लव जिहाद का ये किस्सा है, क्योंकि ये अकेला किस्सा नहीं है। लव जिहाद के जितने भी किस्से हुए हैं सब में मर्डर हुआ है। हाँ। मुझे दिखा तो आज तक कोई भाई हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की या मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की में और शादियां जो है बहुत सी हैं जो कामयाब हो जाती है, चल रही है खूब, लेकिन इस तरह के मर्डर हो रहे हैं वो टोटली लव जिहाद है और इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। वेदभूषण जी, देखिए तमाम सबूत हैं, उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया, बर्बरता की सारी हदें पार। इस पूरे मामले पर क्या धाराएं लग सकती हैं, आप ये भी बताइए हमें, क्योंकि हम मांग करते हैं ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए, और कितनी जल्दी फांसी हो सकती है और कहां पर रोड़े अटक सकते हैं, कौन इनमें रोड़े अटका सकते हैं, आप ये भी बताइए। देखिए, संभव की बात यह है कि मैं किसी हद तक रावत जी की बात से बहुत सहमत हूँ। हाँ। इन्होंने कहा है कि कानून में बदलाव चाहिए। कानून की जो प्रक्रिया है थोड़ी सी ढीली है यहाँ पर। हाँ। केस मर्डर हुआ, मर्डर होने के बाद सजा हो गई फांसी की, फिर हाई कोर्ट में अपील करेगा। हाँ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन दाखिल होगी, चलते चलते 15, 20, 16 साल हो जाते हैं, और उसके बाद जो है देखा जाता है कि इसको फांसी दी जाए या न दी जाए। हाँ। तो इस तरह से इसमें जो हमारा पुराना 1861 का जो आईपीसी चली आ रही है, हाँ। इसमें बहुत बदलाव की जरूरत है। हालांकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें सबको मौका मिलता है। कानून में यह भी कहा जाता है कि 99 दोषी छूट जाए, एक निर्दोष को फांसी नहीं होनी चाहिए। हाँ। तो उसके मद्देनजर देखते हुए फिर भी इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, अब जैसे सऊदी अरब वाला कानून तो लाया नहीं जा सकता यहाँ पे। हाँ। कि वहाँ पे देखते ही सरेआम गोली मार दी जाती है। हाँ। और इसके अलावा फास्ट ट्रैक रोड, ज्यादा से ज्यादा 90 दिन में ट्रायल हो जाए। हाँ। ट्रायल चलते हैं 15, 20 साल लग जाते हैं ट्रायल चलने में। हाँ। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट की डिमांड करता हूँ मैं जी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मैं ये केस जाना चाहिए, और ताकि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में न्याय मिल सके, श्रद्धा को और आरोपी को फांसी हो सके। रावत जी, जो कि हम अमूमन देखते हैं कि ऐसे लोग, हम लगातार बताते रहे हैं कि जब बेटियों को फंसाते हैं, हिंदू बेटियों को फंसाते हैं, या तो नाम बदल लेते हैं या फिर अपनी पहचान को छुपा लेते हैं ताकि पता ना चले कि ये कुछ और धर्म का है, ये हिंदू है, ये लगे। और इसने कुछ ऐसा किया, हालांकि यहाँ पर नाम तो सही बताया, लेकिन ये बताया कि एकदम शांति प्रिय है, सोशल मीडिया अपने अकाउंट्स में। तो लोग ऐसे लोगों से कैसे सावधान रहें, ऐसी बेटी कैसे सावधान रह सकती हैं, क्योंकि जो श्रद्धा ने किया वो भी सही नहीं था। अपने पूरे परिवार के साथ नाता तोड़ लेना, उससे अपने परिवार से यह कहना, पिता के समझाने के बावजूद भी, पिता ने समझाया कि लड़का सही नहीं है, उस चंगुल में मत फंसो, उसके बावजूद ये कहना कि मैं 25 साल की हो गई हूं, मैं अपने डिसीजन ले सकती हूं। माँ बाप कभी गलत नहीं होते हैं रावत जी। देखिए संभव जी, मैं ये कहना चाहूंगा, हिंदू लड़कियों को कहना चाहूंगा, देखिए जहां भी आपको जिहादी दिखे ना, उससे आप 2 किलोमीटर दूर हो जाओ कम से कम। अगर आप इनके जाल में फंस गए तो आपका हाल यही होने वाला है। आज तक का इतिहास अगर आप देख लो, पिछले 1000 वर्ष के इतिहास हिंदुस्तान में, 1000 वर्ष से जब ये लोग आए तब से लेकर के आज तक कितना बुरा किया है। हाँ। इन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किए, जिन स्त्रियों ने उनके स्तन काट दिए गए, उनकी नाक काट दी गई, उनकी जीभ काट दी गई, उनके कान काट दिए गए थे, कैसे कैसे जघन्य क्राइम इन लोगों ने किए हैं। हाँ। इनका इतिहास बहुत घिनौना है, इससे दूर हो जाओ। मैं हिंदू लड़कियों को सबको कहना चाहता हूं, ऐसा प्यार जाए भाड़ में, ऐसी दोस्ती जाए भाड़ में। अगर आप देखते हो, पता चल जाए कि ये इस्लामी जिहादी आदमी है, उसी समय उससे डिस्कनेक्ट हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे भी 35 के 70 टुकड़े होने वाले हैं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, इसलिए कहना चाहते हैं कि प्यार अंधा होता है, ये अंधेपन के आपको आंखें खोलनी पड़ेंगी। इसलिए हमारे बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार, दुराचार, प्यार में कर ये बरगलाते हैं, बर्बरता करते हैं, मारते हैं, हत्या करते हैं, जमीन में दबा देते हैं, कुत्ते उनके टुकड़े खींच करके खाना शुरू कर देते हैं। इसलिए आपको समझना होगा
आप रोल मॉडल मत मानो आमिर खान को, सलमान खान को, सैफ अली खान को। ये जिहादी है, ये पिके हुए हैं। इन्होंने रावत जी आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। और इसी बीच यहां पर एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और एक और ऐसा ही मामला सामने आ गया है ताजा। राजधानी दिल्ली में एक और लव जिहाद की ये खबर सामने आई और अब पिंकी को निशाना बनाया गया। जी हां, पिंकी को आलिया बनाया गया। साजिश के तहत यहां पर धर्म परिवर्तन किया गया, झूठ बोला गया। सिख बनकर पिंकी से नूर मोहम्मद मिला था। जो नूर मोहम्मद है वो मुसलमान है, ये सरदार बना, सिख बना। उसने बाकायदा पगड़ी पहनी। इसने पिंकी को अपने जाल में फंसाया, उसका धर्म परिवर्तन कराया, उसका नाम रख दिया आलिया। सिख बनकर पिंकी से नूर मोहम्मद मिला था। जी हां, और इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट है हम आपको वो भी बताते हैं। शादी के बाद पता चला कि नूर मोहम्मद मुसलमान है। पिंकी के हाथ पर जो ओम लिखा था उसको मिटा दिया। जिहादी नूर ने कहा कि हमारे यहां ओम नहीं चलता। ये ताजा मामला सामने आया। आखिर ये क्या हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। जो दिन प्रतिदिन ये मामले सामने आ रहे हैं। अभी श्रद्धा की हत्या कर दी गई, ये मामला सामने आया। ये तस्वीर देखिए, यह है वो लड़की और यह वो नूर मोहम्मद। बाकायदा शादी की, निकाह किया, पहले सरदार बनकर ये बताया कि वो सरदार है, सिख है, पगड़ी पहनी हुई थी, ये सिख है ये बताया। उसके बाद यहां पर उसका नाम धर्म परिवर्तन कराया। पिंकी नाम था इस लड़की का। धर्म परिवर्तन कराने के बाद इसका नाम रख दिया आलिया। ये वो तमाम सबूत जो यहां पर शादी की गई है, उसके रिश्तेदार यहां पर इस फोटो में आप देख सकते हैं, तमाम लोग मौजूद हैं। और जो भी तमाम रस्में होती हैं, जो भी पत्र होते हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से एक ट्रेंड चल पड़ा है हिंदुस्तान में। धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है तेजी के साथ हो रहा है लव जिहाद। हम लोगों को आगाह कर रहे हैं अभी से नहीं, कई वर्षों से, और एक नासूर की तरह यह फैलता जा रहा है। इसको खत्म करना जरूरी है। हमारे साथ मेहमान भी बने हुए रावत जी। एक और मामला सामने आया, पिंकी, उसको आलिया बना दिया गया, उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। आखिर ये क्या हो रहा है रावत जी? अब जी हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, करोड़ आदमी हैं, ऐसे बहुत केस हैं। ये तो मीडिया यहाँ पर है, आप सतर्क हैं, न्यूज चैनल सतर्क है, आपका सुदर्शन न्यूज सतर्क है। इस वजह से ये केस सामने आ जाते हैं। आप जाकर के वेस्ट बंगाल में देखिए कितना बुरा हाल है, आप केरल में देखिए कितना बुरा हाल है, असम में देखिए कितना बुरा हाल है। आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का हाल आंखों देखा सबने, हमने देखा है। इसलिए मैं सिर्फ यहाँ तो कितने बहुत कम केस आ पाते हैं। हाँ। पता ही नहीं चलता कि कितने केसों को इस तरीके से, कितनी श्रद्धाओं को काटा गया है, कितनी श्रद्धाओं का काट करके उनको कुत्तों के सामने फेंक दिया, जंगल में फेंक दिया, नदी में फेंक दिया, कुछ पता ही नहीं चला। इसलिए मैं आपसे सभी हिंदुओं से निवेदन करना चाहता हूं, अपने बच्चों को अलर्ट करिए, उनको समझाइए कि उनकी अगर कहीं कोई लव का मामला है तो उसकी पूरी तहकीकात करिए कि कहीं वो पिंकी को जाल में तो नहीं फंसा रहा। रावत जी, जो लड़की के हाथ में ओम लिखा था उसको मिटाना, ये क्या मकसद दर्शाता है? नहीं, ये तो इनकी जिहाद का हिस्सा है, क्योंकि इनके यहाँ पर एक कुरान में लिखा हुआ है, हदीसों में लिखा हुआ है। हाँ। कि अगर आप हिंदू लड़की लेकर के आते हो तो आप उसको तभी एक्सेप्ट करेंगे जब वो इस्लाम कबूल कर लेगी, कलमा पढ़ लेगी। उससे पहले वो कबूल ही नहीं करते। और अगर मान लो कोई मुसलमान लड़की अगर किसी लड़के को, हिंदू लड़के को पसंद कर लेती है तो भी इनके यहाँ लिखा हुआ है कि उससे पैदा होने वाला बच्चों को वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, स्वीकार नहीं करते हैं जब तक वो लड़का मुसलमान न बन जाए। हाँ। इनके यहाँ तो दो धारी तलवार है कि अगर हिंदू लड़का मुसलमान लड़की से शादी करेगा तो उसको वो इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, लड़की करेगी तो इस्लाम कबूल करना पड़ेगा उनको, तब जाकर के ये शादी इनकी सक्सेस होती है, अन्यथा कोई फ्रीडम नहीं है। वेदभूषण जी, पिंकी आलिया बनी, इस केस को आप कैसे देखते हैं, क्या मानते हैं? धर्म परिवर्तन यहां पर कराया जाता है, ओम लिखा रहता है वो मिटा दिया जाता है, उसके बाद यहां पर हकीकत पता चलती है कि जो सिख बना था, जो जिसने जाल में फंसाया, वो दरअसल नूर मोहम्मद है। संभव जी, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि ये गजवाए हिंद का एक हिस्सा है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है।
कि ये जो अभी और घटनाएं होंगी, अभी तो देखना हाँ। आगे आगे, इसमें जब तक की जागरूकता हिंदू समाज में, हमारे जो परिवार है और इसमें जो हमारे जो है ये हैं साधु संत हैं, इनकी हाँ। बहुत जिम्मेदारी आती है समाज को एक दिशा देने की। हाँ। तो मैं बिल्कुल ये लव जिहाद और इस तरह के जो घटनाक्रम हो रहे हैं, अभी और भी आएंगे आगे, इसको गजवाए हिंद का एक हिस्सा मानता हूँ। रावत जी, लेकिन एक गैंग है ऐसी जो इसको कहती है कि धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। जब ये आफताब, अब्दुल, नूर मोहम्मद ऐसे लोग करते हैं तो फिर इसे धर्म के चश्मे से क्यों ना देखा जाए? फिर क्यों चीख चीख कर ये दुनिया को क्यों ना बताया जाए कि इनकी असली सच्चाई क्या है? संभव जी, कोई हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है सारा काम। ये इनकी जिहादी सोच पूरे विश्व के अंदर है। लंदन के अंदर भी यही घिनौना काम कर रहे हैं, ये फ्रांस में भी यही घिनौना काम कर रहे हैं, अमेरिका में भी घिनौना काम कर रहे हैं, पाकिस्तान हमारे बगल में, वहां भी यही घिनौना काम हो रहा है। वहां भी हिंदू लड़कियों को बहलाते फौसलाते जबरदस्ती उठाते हैं और उनका धर्म परिवर्तन करा के उनको अपने यहाँ पर रख लेते हैं, और फिर अगर वो नहीं धर्म परिवर्तन करती है तो उनको गुलाम बना के रख लेते हैं। तो ये स्थिति पूरे विश्व में इनका है। जब ये पढ़ना शुरू होते हैं, मदरसों में चालू होते हैं, तो इनके दिमाग में जहर भरा जाता है कि ये इस्लाम जो है, ये अल्लाह ने इस्लाम तुम्हें दिया है, ये पूरा विश्व पर राज करने के लिए दिया है, और जो काफिर लोग हैं, उनकी जो बहन बेटियां स्त्रियां हैं, वो सब तुम्हारे प्रयोग के लिए, इस्तेमाल के लिए, तुम्हारे सुख साधन के लिए। इस प्रकार का घिनौना जहर जब अगर मौलाना बोलेगा, इस्लाम के लिए अगर इस तरह की बातें की जाएंगी मस्जिदों से, तो क्या होगा? ये लोग कहीं ना कहीं इसी जहर में तो आकर के आगे बढ़ते हैं। फिर उनको सिखाया जाता, बताया जाता, तुम कत्लेआम करो, इनको कन्वर्ट करो, नहीं मानते हैं तो इनको मारो, भगाओ, भगवान अल्लाह खुश होगा, वहां बेहतर हूर आपको जन्नत में मिलेंगी। जब आप किसी का ब्रेन वॉश इतना कर दोगे संभव जी, तो वो क्या नहीं करेगा। इनकी जो जन्मभूमि से शुरुआत होती है और बड़े होने तक ये जिहादी पर इनके दिमाग में, और वो आसानी से खत्म नहीं होगा, उसके लिए ठोस कानून होना चाहिए, और तब यहां पर ये चीजें जो कि थम सकती हैं, रुक सकती हैं। रावत जी बहुत धन्यवाद, वेदभूषण जी आपका भी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक और बेटी लव जिहाद का शिकार हुई, पिंकी। उसके बाद पिंकी का नंबर आया जिसका धर्म परिवर्तन कराया गया। ये मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है आपके ही हिंदुस्तान में, हमारे हिंदुस्तान में। इसको रोकना किसकी जिम्मेदारी है? इसकी जिम्मेदारी सरकार की जिम्मेदारी भी है, उतनी ही जिम्मेदारी हमारी भी है, आपकी भी है। इसलिए आप लोग सचेत हो जाएं, सावधान हो जाएं और ऐसे लोगों से आप लोग सतर्क रहें। और इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।